यस सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझ लिया तो बहुत आसान है, और जब ईब ढीले पड़ गए तो बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा इससे, और यू कैन डू दैट इजीली। जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपने बहुत सुनी होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ये सुनी है ना। आजकल तो सर्कल की भी सुन रहे थे, ये सर्कल की होती है। 10वीं में लाइन की भी सुनी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो ये होती है। पैराबोला की भी सुनी होगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो ये ऐसी इक्वेशन तुम्हारे पास आई हैं, तुमने देखी होंगी। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो, उसकी हम कंसेप्ट, यहाँ 4-5 बातें जुड़ी हुई हैं इससे। पहले है इसकी कंसेप्ट, एनी इक्वेशन। अब ये तो देखो, मैं यहाँ थोड़ा ये भी बताना चाहूँगा, इसमें तो एक ही वेरिएबल था x, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें क्या है, दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो अब हमारे पास, अब तक हम डिफ्रेंशिएशन में करते क्या क्या आए हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया। y और जो x हैं, x क्या होता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते हैं। और y जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y, हमने एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ले लिया, तो हम y को क्या रखते हैं, एफ एक्स रखते हैं। तो y क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो गया। अब x की वैल्यू हम अपनी तरफ से चूज करते जाएंगे। x को हमने 1 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, 1 स्क्वेयर प्लस 1, 2 हो गया। फिर x को हमने 2 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, 2 स्क्वेयर प्लस 1, y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x 1 लिया तो y कितना था, 2 था। x को हमने 2 लिया तो y, जैसे हम x को तो अपनी तरफ से चूज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू x के हिसाब से निकल के आ रही हैं। तो x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई वह बदल तो वो x भी रहा है, बदल y भी रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली बदल रहा है। हमने x को कुछ भी ले लिया, बट y डिपेंड्स ऑन x, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। और क्या होता है, और तुमने क्या किया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया, फिर हमने dy बाई डी एक्स भी निकाला, डिफ्रेंशिएट भी किया था इनको, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर भी निकाला। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, d3y डी एक्स क्यूब। ऐसे तो सो मैनी टाइम्स हमने इनको डिफ्रेंशिएट भी किया। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो x है, एक y है, और एक y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या बोला जाता है इसको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। और ये क्या बोला जाएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। ये dx का क्यूब होता है, मतलब ये इसलिए x का नहीं होता, यहाँ dx का होल स्क्वेयर होता है, इसलिए dx का स्क्वेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, और क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, किसके, y के विद रेस्पेक्ट टू x। तो एनी इक्वेशन
एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इक्वेशन तो वही होती है जिसमें इक्वेशन इक्वल का निशान हो। एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इन अदर वर्ड्स और एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स x y dy by dx d2y upon dx square and so on etc is called differential equation. For example, dy by dx is equal to 1, x plus y dy by dx is equal to 0, y square plus x dy by dx plus 2x is equal to 0, y square plus d2y upon dx square plus dy by dx का होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये सारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिजिक्स वाले तो समझते होंगे, ये पहले भी आई होंगी। यहाँ पे क्या है, x है, y है और क्या है यहाँ dy by dx है, यहाँ d2y by dx भी है और भी लिख लो एक आधी y प्लस में d3y अपॉन dx क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इक्वलिटी है तो इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि इसमें एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। तो ये है इसकी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूँगा। समझ आ गई बेटा बात ये? यस सर। Any equation which involves independent variable x, dependent variable y and differential coefficients of y with respect to x, जिसमें x हो, y हो, dy by dx हो, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है? यस सर। हाँ अब सर, हाँ बोलो बेटा। सर जिन इक्वेशंस में ये dy by dx हमें दिखे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं सर। हाँ, इसमें x भी हो सकता है, y भी, dy by dx भी, या तो ये अकेले दिखाई दें या सभी दिखाई दें। इनमें एनी ऑफ वन भी दिखाई दे सकता है, ये सारे भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जी सर। ओके, अब आगे है इसके साथ इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर होता है, इट्स ए नंबर टू विच y is differentiated। y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हम ये इक्वेशन लें, इसका ऑर्डर क्या होगा? मैं इनके ऑर्डर भी लिखता हूँ और डिग्री भी लिखूँगा आगे। dy by dx इज इक्वल टू 1, y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? एक बार। भाई dy by dx ही तो है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 1 है। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? 1 टाइम। 2 बार।
भाई एक बार ही तो डिफ्रेंशिएट कर, तो इसका ऑर्डर कितना है 1। वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तो कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ है, और उसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है 1 टाइम। 1 टाइम, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 1। 1। इसमें देखें हम वाई स्क्वेयर है प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर है, एक्स है, तो वाई इसमें तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, यहाँ कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर 2 है। इसमें देखें हम y प्लस डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें y को मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसमें एक बार, इसमें 4 टाइम्स। नहीं बेटा 3 मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑर्डर का वो 3 है, तो जो हाईएस्ट है उसी का ऑर्डर माना जाता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ आ रही बात ये? यस सर। ऑर्डर डिग्री भी आएगा, और लीनियर और नॉन लीनियर, ये 4 बातें हैं इसके साथ। अब ऑर्डर तो समझ में आ गया, y जितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो उसका ऑर्डर है, तो इनका ऑर्डर के था, 1 था, दूसरी का भी 1 था, तीसरी का भी 1 था, फिर 2 था, और फिर 3 है। डिग्री क्या होती है मैं यहीं लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। समझ रहे बात को? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ढूंढो, फिर उसकी पावर को ढूंढो। अब ये है फर्स्ट वाली, इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स ही है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। अब x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है, और इसकी पावर क्या है 1 है, 1। तो इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है। 1। यहाँ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x, यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी पावर कितनी है अगेन 1, ठीक है, तो इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है। 1। अब इस पे आए, वाई स्क्वेयर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है डी टू वाई वाला है, क्योंकि ये तो एक बार डिफरेंशिएटेड है, ये 2 बार है, और इसमें इसकी पावर कितनी है 2 कैसे है बेटा, 2 तो डी वाई बाई डी एक्स की है, इसकी तो एक का है जो सर डी, नहीं समझा। अगर डी टू वाई ऐसे, अगर ऐसे होता एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है डी वाई बाई डी एक्स, या तो एक बार डिफरेंशिएट है, डी टू वाई है, डी टू वाई मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड है, तो इसकी पावर को देखना होल पावर, ये डी टू पावर नहीं होता, ये बताता है वाई को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, डी टू वाई अपॉन डी हाँ एक्स सर स्क्वेयर, समझ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ
dy बाई dx। समझ आ रही बात? d4 का क्या मतलब है? यस सर। y 4 बार डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। समझ आ रही बात? अंदर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और 4 बार होगा। इसको पावर नहीं समझना d4 को। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। अब इस पे आए, इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी है? 1 है। 1 ओके। और यहाँ जो अब लास्ट मैंने लिखी है, पहले तो इसका ऑर्डर बताओ। वाई एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर उसकी पावर 4, और मैंने dy बाई डी एक्स की पावर 5 लिख दी। ठीक है। और अब पहले तो इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है? बताओ। y कितनी बार डिफरेंशिएटेड है इसमें मैक्सिमम? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, तो ऑर्डर तो हो गया 2। ठीक है। अब डिग्री में हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है, dy बाई डी एक्स भी, लेकिन ये 1 बार डिफरेंशिएटेड है, ये 2 बार है, तो हाईएस्ट ये माना जाएगा। इसकी पावर है 4, और एक आड़े की चाहे बेशक लाख हो चाहे 2 लाख हो, हाईएस्ट की पावर को कंसीडर किया जाता है, हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर को। तो यहाँ इसकी पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी? 4 मानी जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है। डिग्री होती है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर, और छोड़ लेंगे चाहे कितनी ज़्यादा हो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा उसको। अब ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑर्डर डिग्री बताने की है। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। सर एक बार ऑर्डर का बता दो सर दोबारा से। ऑर्डर तो ये है कि वाई को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है उस इक्वेशन में, वाई को कितनी बार डिफरेंशिएटेड किया गया है। जैसे y को 1 बार किया गया है तो ऑर्डर 1, 2 बार किया गया है तो ऑर्डर 2, और 3 बार कराया गया है तो 3। ऐसे होता है। d3 कितने दिखाई दे जाए तो 3 ऑर्डर है, d2 दिखाई दे जाए 2 ऑर्डर है, मैक्सिमम जो भी है दैट्स द ऑर्डर। अब ये बात देखो क्लियर हुई नहीं हुई, फिर जब एक्सरसाइज करोगे ना तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज जो पहले एक्सरसाइज है ना वह डिग्री और ऑर्डर बताने की है, और उसमें सही नहीं कम में हमने ये बताना है अब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है। और लीनियर नॉन लीनियर ये भी मैं समझा देता हूँ, हालांकि ये यहाँ नहीं है, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम में ये आता रहे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लीनियर क्या होता है, आके लीनियर में मैं लिख देता हूँ y, यही लिख देता हूँ y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपीयर इन पावर 1, इनकी पावर 1 होनी चाहिए, एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। ये भी बात समझ लो। मतलब y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पहली बात तो 1 पावर में नज़र आनी चाहिए, उनकी 1 पावर नहीं है। तो जब नॉन लीनियर हो, लीनियर का मतलब यही होता है, लीनियर इक्वेशन इनमें कौन सी थी जो आज तक तुम पढ़ते हैं, ax प्लस बी, एक्स की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो दोनों 1 पावर में थे, लीनियर है। अगर एक्स वाई भी मल्टीप्लाइड मिल जाएंगे तो भी लीनियर नहीं मानी जाती है।
ये है कि y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपीयर इन पावर 1 एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, आपस में भी गुणा ना हो ये। तो अब हम पहचान करेंगे कौन कौन सी लीनियर है कौन कौन सी नहीं है। तो dy बाई डी एक्स की पावर 1 है और ना यो क्या है, गेल गुणा है, y गेल गुणा ना होना चाहिए था, तो ये लीनियर है, l लिख देता हूँ मैं। अब इस पे आए हम, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई है यहाँ पे और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है और आपस में गुणा है ये। अगर ये अलग अलग प्लस प्लस होता है इनके बीच में तो ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन लीनियर है ये। अब यहाँ आए, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें एक y है हमारे पास, उसकी पावर 2 आ गई तो खेल लड़ाई ख़त्म हो गया, ये नॉन लीनियर है क्योंकि y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक एक पावर में नज़र आने चाहिए थे। पहले तो उनको एक एक पावर में ढूंढो, अगर एक पावर कितना भी उसकी वॉयलेट हो रही है तो वहीं क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये नॉन लीनियर है। अब x इसके साथ गुणा और x बेस से गुणा हो, लेकिन y गुणा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा काम अड़े हो लिया, y स्क्वेयर था ये भी y स्क्वेयर है, तो ये भी कैसा है, नॉन लीनियर है। अब इस पे आए हम, y ठीक अकेला है, ये पास है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब ये भी अकेला है, y स्क्वेयर आ गया, स्क्वेयर आते ही y और डी इसके डिफरेंशियल x बेशक स्क्वेयर हो, x के ऊपर बात नहीं होती, हमने किसको करना है नोट, y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे y स्क्वेयर आ गया, इस कारण ये क्या हो गया, नॉन लीनियर बन गया एनल। ये है वाई एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 4 है। जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से ज़्यादा हो, ये 4 है ये 5 है, तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर है ये। ठीक है, तो ये है फर्स्ट जो एक्सरसाइज है तुम्हारी, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, वो तुमने बताना है। हालांकि नॉन लीनियर लीनियर इसने पूछ नहीं रखा, लेकिन मैं तुमसे पूछता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है d4 y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश का मतलब है, y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और y ट्रिपल डैश का मतलब है d3y डी एक्स क्यूब। ओके, d4y, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया साइन ऑफ d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो पहले इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सर वन सर वन, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, सर 4 आएगा, 4 आएगा, ऑर्डर इज 4, क्योंकि y 4 बार डिफरेंशिएटेड है, यहाँ 3 बार है, तो मैक्सिमम वाला लिखना है, 4 हो गया। ऑर्डर में तो ये देखना कितनी बार डिफरेंशिएटेड हुआ है, डिग्री, सर डिग्री 1, डिग्री 1 होनी चाहिए ना, यहाँ पे डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 1, मेरे हिसाब से 1 होनी चाहिए, लेकिन इसने नॉट डिफाइंड लिख रखा है, क्यों लिख रखा है पता है, जब साइन और कोस आ जाते हैं, साइन तुमने क्या सुना है अब तक, साइन 10वीं तक बताना मेरे को, साइन जो थीटा होता है साइन एक्स है, ये सुना है ना, पी बाई एच बी बाई एच है ना। जी सर। हाँ इनकी एक्सपेंशन होती है बेटा, एक्सपेंशन, फैलाव। एक्सपेंशन क्या होती है, ये होता है वर्ड,
एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स की होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन थीटा को ऐसे एक्सपेंड कर दें, कोस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक्सपेंशन आएंगी तुम्हारी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में। इनको एक्सपेंड करना होता है, साइन एक्स को, कोस एक्स को, लॉग एक्स को, टेन एक्स को, कोई भी फंक्शन हो उसको एक्सपेंड करवाएंगे वो, और वो आसान सा तरीका होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा है साइन ऑफ d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशन में क्या आएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का क्यूब, और नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे एंड सो ऑन। तो इसमें इनफाइनाइट स्टेप हैं, इनफाइनाइट स्टेप हैं, तो इसलिए लिख दिया इसने डिग्री नोट डिफाइंड। तो जिनमें साइन वगैरह हो और उनके एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, मतलब साइन एक्स हो तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्स के अलावा वाई और डी वाई बाई डी एक्स साइन कोस के एंगल में नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर साइन है कहीं या कोस है तो उसके एंगल में क्या नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ये नहीं होने चाहिए। अगर ये हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड लिखी जाएगी। ठीक है, डिग्री को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन आगे करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, y डैश प्लस 5, अच्छा लीनियर है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है ये, क्योंकि d3y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ये क्यूब और ये आने लग गए। ठीक है, y डबल डैश 5y, तो इसको लिख सकते हैं हम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 5y इज इक्वल टू सिंगल फिर डबल डैश नहीं है। सिंगल है, जी सर। गलती होगी बहन। अब ये है dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डर बताओ। वन डिग्री, डिग्री 1, और कैसी है, लीनियर है। वेरी गुड। थर्ड डी एस बाई डी टी, एस तो वाई का काम कर रहा है, एक्स का काम टी कर रहा है, 4 प्लस 3s डी टू डी एस अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर बताओ, ये नीचे लिख देता हूँ, इक्वेशन में देखती रहेगी। ऑर्डर y को s को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? सर 2। ऑर्डर 2 हो गया, वेरी गुड। डिग्री सर 1। 1, क्योंकि इसकी पावर चाहे 5 हो चाहे 6 हो, कम नहीं, क्योंकि इसकी पावर 1 थी। लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। क्यों? दो कारण है, तो ये बाई ये 4 पावर भी पावर होगी। 2 और 2 है। एक तो इसकी पावर 4 होगी और यो भी गुणा एस भी गुणा है इसके साथ, इसके कारण भी ये नॉन लीनियर होता है। चौथा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर कोस डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर सबसे आसान होता है।
Sir, 2. 2, वेरी गुड। डिग्री Sir, not defined. नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉस के एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। लीनियर या नॉन लीनियर? Non-linear. Linear. क्योंकि इसकी पावर 2 है और अड़े भी कई पावर बनते हैं। पांचवा, d2y/dx² cos 3x sin 3x। ऑर्डर बताओ। Sir, 2. Sir, 2. वेरी गुड। डिग्री 2. 1. 1। लीनियर या नॉन लीनियर? Linear. लीनियर, वेरी गुड। Non. नॉन कैसे है भाई? वाई हाँ तो सर, वो है ही गलती नहीं, से पहली बोल बात तो दिया। वाई तो कितना है ही नहीं। d2y/dx² Yes, है, sir. ये अकेला है, इसकी पावर भी नहीं है कोई। ठीक है, छठा देखो, y ट्रिपल डैश का क्यूब स्क्वेयर, y डबल डैश का क्यूब, y सिंगल डैश की पावर 4, y की पावर 5। तो उस बड़ लिखो इसने। चार y की पावर 5। ऑर्डर बताओ। ऑर्डर क्या है बेटा? Sir, 3. 3, क्योंकि y को three. मैक्सिमम 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है, ऑर्डर यहाँ से मिला। डिग्री Sir, 2. 2, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 2 है, ये डिग्री यहाँ से मिली डिग्री। और ही चक्कर में पड़ी रहो। और लीनियर या नॉन लीनियर? Sir, non-linear. नॉन लीनियर। शायद कंसेप्ट समझ में आ गया। सेवंथ, y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश y डैश। तो अब तो लिखने की जरूरत नहीं हो, वैसे ही बताओ। अब ऑर्डर बताओ। y ट्रिपल डैश 3। Sir, 3. ऑर्डर कितना है? 3, वेरी गुड। डिग्री 1. 1। 1. लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर, वेरी गुड। Linear. आगे है ना, तुम फर्स्ट ईयर में या आगे पढ़ोगे, इंजीनियरिंग भी करोगे या कुछ भी करो, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक किताब होती है पूरी, तो उसमें ये आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फलान दगड़, ये वो सारी बातें आएंगी, उनके सर, सॉल्यूशन। ये 7th non-linear था ना? मैं भी यही सोच रही थी, नॉन लीनियर होगा ये। क्यों? तो इसमें y की या जो इक्वेशन 3 है ये। हाँ भाई, वो एक एक पावर में सारे, हम्म, भाई सारे जो है ना वो क्या है, उनकी कोई पावर नहीं है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1, और आपस में गुणा भी नहीं है कोई भी, तो लीनियर है ये। लीनियर के लिए क्या चेक करना होता है? y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ये सिंगल पावर में होने चाहिए। इनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1, एंड नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर, आपस में गुणा नहीं होनी चाहिए इनकी कोई भी। तो जोड़ है इनका 2 है तो गुणा है, कोई y थोड़ी ना गुणा है इसके साथ। समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल में। यस सर। y डैश प्लस y इज इक्वल टू ex। व्हाट अबाउट ऑर्डर? 1. डिग्री 1। लीनियर नॉन लीनियर?
लीनियर। वेरी गुड। नाइन्थ, वाई डबल डैश वाई डैश स्क्वेयर प्लस 2y, ऑर्डर बताओ। टू टू डिग्री 1 1 1 है, डिग्री 2 है। वन है। सर 1 है। 1 कैसे, इसकी पावर 2 रही। सर ऑर्डर तो फर्स्ट वाले में से निकला है। हैं? सर वाई डबल डैश की तो पावर 1 है। ठीक है, रोड़ा मत करो, डिग्री 1 ही है। मैं तो वैसे कह रहा, लीनियर या नॉन लीनियर लीनियर। है? सर नॉन लीनियर। नॉन किसके कारण होगी ये? सर ऊपर स्क्वायर आ गया। हाँ, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, अब समझ में आ गई थारा बेटा। वाई डबल डैश 2y डैश डी, अच्छा ऑर्डर कितना आएगा? 2। 2 डिग्री 1 1। लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। सर लीनियर। नॉन है ये, नॉन लीनियर। क्योंकि नॉन लीनियर। हाँ साइन वाई नहीं है, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। यस सर। तो इसमें वाई की पावर ज़्यादा नहीं आ गई, ठीक है ना? तो नॉन लीनियर है। 11वां, ऑर्डर बताओ। सर 2 ऑर्डर 2। डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, ये साइन में डी वाई बाई डी एक्स आ गया, वाई आ जाए तो कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। 12वां, ऑर्डर बताना है 2x स्क्वेयर तो ऑर्डर कितना है? सर 2 2। डिग्री 1 लीनियर या नॉन लीनियर? सर नॉन लीनियर। लीनियर। नहीं सर लीनियर। लीनियर है बेटा, ये तो अलग अलग है, एक्स स्क्वेयर के में गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आगे क्या है इसमें? आगे इसमें कुछ भी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पढ़ लियो, किसी भी क्लास तक पढ़ लियो। इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन फॉर्मेशन पे आता ही आता है, ये बनाई कैसे जाएगी। एक आता है सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन के 3 मेथड हैं, तो एक सिलेबस में आदि ने कटवा दिया, लेकिन हम करेंगे उसको। 3 मेथड्स हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लो, एक्स वाई वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ इंटीग्रेट कर दो। होमोजीनियस, इसमें y को वी एक्स रखना होता है, फिर v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। और एक ये होती है स्पेशल टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बर्नौली भी बोलते हैं फॉर्म इसको, यूलर फॉर्म। तो 3 मेथड हैं, ये आता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा।
और फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन का कैसे बनाई जाएगी। सिंपल है, फॉर्मेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंस। ये एकता पूछ रही थी ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, तो अब दिखाएंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे होते हैं। और जितने कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो तो अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो बहुत इजी पोर्शन है ये, और स्कोरिंग है तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट चैप्टर था तुम्हारा, वो था ऑर्डर और डिग्री बताने का, अब है फॉर्मेशन का। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी सॉल्यूशन की, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने इतना कर लेना है, यहाँ तक का अपने ये एग्जाम्पल कर लेना और ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।